तो महसूस किया कि ये कितना बेनिफिशियल है वर्तमान में स्थित रहना, क्योंकि हमें सारी देव शक्तियों की आशीर्वाद, ऊर्जा सब हमें लगातार मिलते रहते हैं और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण होता ही रहता है। अब जैसे रमणी बहन ने कल कहा, पता नहीं भैया सारे काम कैसे हो रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे हो रहे हैं वो सारी मदद कर रहे हैं ना, हमारी सारी दुनिया भर की देव शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं सारी चीज़ों को निपटाने के अंदर कि हाँ भाई ये तो चलो भाई ये तो अच्छे कार्य में लगा है। ये जो अंदर जो बैठे हैं इसके सदगुरु उनको भी भोजन करा रहा है, देवी देवताओं को भी भोजन करा रहा है, और जो इतनी सूक्ष्म चेतनाएं ब्रह्मांड में विचरण करती थी वो भी हृदय में आके बैठी हुई हैं, इनका भी पूरा लंगर चल रहा है अंदर, जैसे हम कह सकते हैं ना हृदय में लंगर चलता है, तभी तो वो ध्यानस्थ है। अब हमने सबने अभ्यास बनाया ना अपने हृदय में सारी सूक्ष्म चेतनाएं, पूरे विश्व की जागृत चेतनाएं यहाँ पर बैठी हुई ध्यानस्थ है, क्योंकि लंगर चल रहा है ऊर्जा का तो वो क्या करते हैं, अच्छा ये तो इतने अच्छे काम में बिजी है, चलो भाई ये हमारी फाइलें खोलते हैं सारे देवी देवता, अच्छा पिछले जीवन में ये किया था, ये किया था, अब ये वाली दिक्कतें आएंगी इसको, चलो भाई इनकी दिक्कतों को हम कम कर दें, हटा देते हैं। दिक्कतें तो आएंगी और उसको सॉल्यूशन हम दे देंगे, ताकत हम दे देंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि लॉस होना तो सुनिश्चित था, लॉस तो जरूर होगा, पर वो क्या करते हैं, लॉस तो हो गया लेकिन हमारी कमाई बढ़ा दी उन्होंने, बैलेंस हो गया लॉस, कमाई वर्तमान में बढ़ा दी, लॉस पुराना चला आ रहा था, है ना। जैसे पिछले शहर का डेबिट बैलेंस था हमारे पास बैंक का, अब वो सिविल के अंदर मौजूद है, बैंक में तो पता है कि भैया ये 20 लाख का कर्जा लेके घूम रहा है पूरे भारत में, विदेश भी चला गया है पर कर्जा नहीं चुकाया इसने, ठीक है। अब उन्होंने देवी देवताओं ने व्यवस्था दी, हमारे अंदर प्रेरणा दी कि हमने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे अब 25 लाख का 30 लाख का लाभ होने लगा, तो 20 लाख का लॉस हमने वहाँ पर कवर कर लिया, 10 लाख सरप्लस में आ गए। वर्तमान में ये घटित होती है हमारे अंदर। इस तरीके से हमारे पूर्व प्रारब्ध के नकारात्मक कर्मों के प्रतिफलों का प्रभाव नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये रहस्य है, समझ में आ गया? ये रहस्य सरल है ना। कोई कहे भाई वो पुराने वाले फल खत्म कर देना, खत्म नहीं होंगे, बैलेंस होंगे। ज़्यादा लाभ से पुराने वाले लॉसेस को बैलेंस कर दिया जाता है, क्योंकि वो कोई और लेने वाला नहीं है। ये देवी शक्तियाँ हमारे को प्रेरणा देती हैं, जिससे हम वो सारे कार्य करते हैं जिससे सारी चीज़ों का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमें परमेश्वरी का आशीर्वाद हमें अनेकों रूपों में मिलता है। यानी हमारा प्रारब्ध खत्म होते से फिर हम मुक्त अवस्था, तो एक समय आता है जो प्रारब्ध के प्रतिफल 0 हो चुके होते हैं, फिर हम जा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में हमने ऐसे नेगेटिव काम किए नहीं जिससे हमारे नेगेटिव प्रतिफल बने, तो वो 0 हो गए, 0 बाई 0 पे आके आप मुक्त अवस्था में विचरण कर रहे हो। और जैसे ही ये प्रारब्ध 0 बाई 0 पे आया, अब आपके अंदर विचार भी नहीं रहते, कोई थॉट तो उसी के तो आ रहे हैं जो पेंडिंग फाइल थी बशर्ते हम जानबूझ के कोई नया निर्माण ना कर दें उल्टी पल्टी चीज़ों का। अब इसके लिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है कि भाई हमारा जो अहंकार है किसी को हानि ना पहुंचा दे, हमारे अंदर जो बदले की भावनाओं की प्रवृत्ति थी वो किसी का अनिष्ट ना कर दे, हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो इतना गुस्सा आ रहा है हमें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस गुस्से के चक्कर में इन्वॉल्व होकर अपना ही अहित कर डालें, क्योंकि एक नई फाइल हमने फिर खोल दी, नकारात्मक प्रारब्ध का एक और प्रतिफल हमारे सामने खड़ा हो गया उल्टे काम करने के बाद में। समझ में आ रही है बात? अब क्रोध करना चाहिए, ये सब आपको पता है कि जो प्रकृति, परमात्मा और मानवता के विरोध में कार्य करने वाले हैं उनके प्रति जी भर के क्रोध करना चाहिए, जी भर के क्रोध करें, दिल से दिल खोलकर बद्दुआएं दें। जो मानवता का हित करते हैं लोग, कोई नुकसान नहीं है, वो कर ही हो सकता है जो वर्तमान में स्थित होगा क्योंकि आपको अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ दूसरा पक्ष आ जाता है, आप सब वर्तमान में रहने वाले अपॉइंट किए जा रहे हो। जो भी लोग गलत सलत कार्य कर रहे हैं उनकी सजा का प्रोविज़न आपके द्वारा होना है। उनको सजा कैसे मिलेगी? जब आपके दिल से सच्ची बद्दुआएं निकलेंगी तो उनकी सजा मुकर्रर हो जाएगी, या क्रोध आएगा गलत कामों के प्रति। अब जैसे पुतिन ने जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रखा है उसको,
यूक्रेन को अपने लालच में आकर। मानवों को मारे जा रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। क्रोध आना चाहिए कि देखो एक राक्षस है, ये मानवता का दुश्मन है, ये नष्ट हो जाए। तो ऐसी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी, इसके साथ ये खुद ही नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो कीड़ा लग चुका है उसको, दुनिया भर की 2-3 बीमारियां गंभीर हो चुकी हैं, लग गया उसे, दीमक लग चुकी है उसके सिस्टम में। इधर वो किम ओन जुंग के अंदर भी दीमक लग चुकी है, जिनपिंग के अंदर भी दीमक लग चुकी है। ये नष्ट स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि इनके घटनाक्रम इन्हीं को नष्ट करने के सारे कार्य कर दिए। क्योंकि कोई कहता भाई ये तो, इसको तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो मरता ही नहीं है, या ये तो सताया जा रहा है, इतना राक्षस है। भाई तुम बद्दुआ देख आ रहे हो, तुम तो झंडा उठा के खड़े हुए हो इसी का। सोचो जो वर्तमान में स्थित परमेश्वरी के बच्चे हैं, अगर वो ऐसे लोगों का झंडा उठा के खड़े होंगे तो शक्तियां क्या करेंगी? वो माँ के सामने पहुंच जाती है शक्तियां, माँ ये तो हम जिन्हें सजा देने जा रहे थे, आपके बच्चे तो उनके साथ खड़े हो गए, उनके सहयोग में अब क्या करें? यहाँ श्रीमाता के लिए बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब उन्हें सजा दे कि उनको क्या करें वो? सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक अपराधी जो मानवता का अपराधी है उसके साथ सहज ही खड़े हुए हैं, अगर क्या होगा बताइए? कितनी दुविधा होती होगी ना। अब यहां पर श्रीमाता ही ना रहकर शिव बन जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और शिव कौन है? निर्लिप्त हैं, और वो निर्लिप्त हैं, उनका एक ही सिद्धांत है, अगर कोई गलत करेगा तो उसे नष्ट कर दो। यहां कन्वर्जन हो गया है, ममतामयी मां की जगह तांडव करते हुए शिव ने ले ली है। अब उनका रूप परिवर्तित हो गया है अमा आदिशक्ति का। अब वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करने जा रही, बल्कि नष्ट करने की प्रक्रिया में डाल देंगी। अगर मानवता के विरोधी लोगों के साथ खड़े होंगे, प्रकृति के विरोधी के लोगों के साथ खड़े होंगे, परमात्मा विरोधी लोगों के साथ खड़े होंगे किसी भावना के तहत, तो निश्चित रूप से आप भी हिट लिस्ट में आ चुके हो। माँ तो सजा नहीं देती हैं, ये बात तय है, पर शिव तो किसी को छोड़ते नहीं। जो उनकी भोले भाले लोगों को सताएगा उसको तो नष्ट कर ही दिया जाएगा ना हर हालत में। या कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा, किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा, कोई अच्छे स्तर का मानव है उसको नीचे गिराने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा। आप देखिएगा हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको जेल में जबरदस्ती बंद कर दिया जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें सताया जा रहा है। तो यहाँ पर शिव क्रुद्ध हो रहे हैं, बहुत क्रुद्ध हो रहे हैं। और फिर सजा का प्रावधान, अगर शिव क्रुद्ध हो गए तो समझ लीजिए जितने गण देवता हैं वो तो शिव जी की तरफ ही देख के बैठे रहते हैं। एक बार वो इशारा तो करें, नेस नाबूद कर दें, हम एक बार इशारा कर दें। और जब वो तांडव करते हैं तो उनके तांडव में जो शक्तियां, हनन शक्तियां उत्पन्न होती हैं, वो वही तो शक्तियां हैं, रुद्रों की शक्तियां। वो एक्टिव हो जाती हैं, वो डायनामाइट की तरह नष्ट करना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ तबाही तबाही मचने लगती है, नरसंहार होने लगता है। उन्हीं की शक्ति है, कल की शक्ति समझ लीजिए भोलेनाथ जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई भी तो शक्ति है, वो श्री कल की है नहीं। वैसे तो विष्णु जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पालनहार है, पर यहाँ पर वो संहारक हो जाते हैं उनके साथ मिलकर, क्योंकि उन्हें वही शिव की शक्ति का एक हिस्सा बन जाते हैं श्री कल्कि के रूप में, 10वें अवतरण के रूप में, जैसी माता जी ने बताया। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर हम समझ लें, जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं हम सब लोग, तो हमें कुछ तो समझ में आ ही रहा है, तो कम से कम हम एक सरल सा काम तो कर सकते हैं। हम वर्तमान में स्थित रहें, कहाँ चक्कर में पड़े, और हम किसी के बारे में सोच के क्या करेंगे, इसका सोचा उसका सोचा, क्या करने वाले हैं। अगर किसी का सोचना ही है तो अच्छा ही सोचें, नकारात्मक क्या सोचें। हाँ, लेकिन दुष्ट लोगों के लिए तो बुरा ही सोचना है, उनके लिए अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं ये देख के तभी तो हैरानी होता हूँ कि इतने दुष्ट लोगों के साथ सहज ही खड़े हुए हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अब हम उनके लिए ये भी नहीं कह सकते सहयोगियों के लिए कि तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि माँ के शरणागत है, पर हम उनका सहयोग भी नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने आप नष्ट होने वाली प्रक्रिया में चले जाएंगे। जैसे कि आप बहुत अच्छा खाना है, आप खाने को बना के बाहर छोड़ दो, कितना ही अच्छा खाना हो, आपने बाहर छोड़ दिया, फ्रिज में से हटा के बाहर रख दिया, आप देखेंगे शाम तक वो खाना सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। एग्जैक्टली यही होता है। हमारा फ्रिज क्या है, हम भी एक भोजन है मान लीजिए, हमारा फ्रिज क्या है, श्री माता जी की शरण,
वर्तमान में स्थित होना हमारा फ्रिज है, वहाँ पर हम सुरक्षित हैं। फ्रिज में कोई चीज़ खराब नहीं होती, लंबे समय तक चलती है। लेकिन जैसे ही उस जगह से हटे, स्वतः ही नष्ट होने वाली प्रक्रिया में हम आ गए, ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारा मामला सप्लाई मिलनी खत्म हो गई, धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया। वो क्या करते हैं फिर, उन्हें जो हमारे अंदर देवी देवता बैठे हैं ना, वो जान गई ये मानव तो इन्हें मुक्त करने के लिए कुछ करेगा ही नहीं, चलो अब हम क्या करते हैं, जिसे कहते हैं ना फोर्सिबली इन्हें मुक्त करा दिया जाए। तो शक्तियाँ, निराकार शक्तियाँ अपने ही अंशों को मुक्त कराने के लिए उस मानव को नष्ट करना शुरू कर देती हैं कि ये नष्ट होगा तब भी तो इनकी जान छूटेगी। चलो ये भी हो जाता है कि इस काल की यंत्रणा से तो बची जाएंगे ना। अब वो भूत बन के घूमेगा, भूत बन के घूमेगा, एस्ट्रल फॉर्म में घूमेगा, छाया रूप में वो काली छाया बन के धक्के खाता फिरेगा, कभी इसके घर जा कभी उसके घर जा। देव शक्तियाँ तब भी उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन उन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा है। शरीर रूप में नहीं मिलने का, क्योंकि शरीर रूप में उन्हें शक्ति ऊर्जा देने वाले हम ही माध्यम हैं। एक्चुअली पॉइंट की बात यह है, जैसे ही वो शरीर से मुक्त होते हैं, वो देवी देवता ऑटोमेटिकली उन अपने अंशों के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं। भले ही छाया रूप में उनके साथ हैं, पर कोऑर्डिनेशन के कारण उन्हें बाहर से सप्लाई मिल रही है। जैसे कि एक किसी ने, आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, एक ने जो है अपने घर में छोटे बच्चों को काम करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और कई बार वो प्रताड़ित करते हैं रखने वाले बच्चों को, है ना, देखे बांध दिया, खाना नहीं दिया, डंडे मारे। तो क्या हुआ, उनकी आवाज़ सुन ली किसी ने, तो पड़ोसी आ गए, पड़ोसी ने उन्हें छुड़वा भी दिया और खाना भी दे रहे हैं, और उसकी सजा भी, कंप्लेन भी कर दी। तो ऐसा भी घटनाक्रम होता है। तो जो हमारे अंदर कैद हैं, तो उनको मुक्त कराने के लिए जो हम, जैसे एक तरीके से हमारे को जिम्मेदारी दी है कि इन देवी देवताओं को भोजन मिलता रहे, तो हमको ये नष्ट करना शुरू कर देते हैं और उनको बाहर से सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो अगर कैद में तो हैं, छाया रूप में भी वो कैद में तो हैं, पर उन्हें सप्लाई तो मिल रही है ना भोजन की, क्योंकि वो निराकार शक्तियाँ उन्हें सप्लाई दे रही हैं, क्योंकि वो स्थूल शरीर में वो भी नहीं है, वो भी निराकार रूप में है। यानी कि उनकी चेतना तो प्रताड़ित हो रही है, लेकिन उनके साथ जो देवी देवता जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें ममतामयी माँ को ये है कि चलो किसी जन्म में दे के इसे 10-20 साल 50 साल 100 साल बाद जन्म दे के फिर इसको जन्म देकर इसके कल्याण की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कुंडली से भी तो प्रेम है, वरना कुंडली नष्ट हो जाएगी, श्री माता जी ने बोला है। तो इसी के साथ अभी ये वाला सेशन समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। अभी 10-15 मिनट ओवर हो गए, तो नाश्ता खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? क्यों बहन जी? कितने जवाबदार हैं हम लोग, हैं? जिस तरह से आपने बताया, मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे ही थोड़ी, और उसकी जगह हम सोच रहे हैं माँ नौकरी नहीं लग रही है, क्या है यार, कहाँ इतने बड़ी जिम्मेदार बनाया, नौकरी ढूंढ रहे हो, माँ से कह रहे हो खुद प्रयास करके ढूंढो ना, ये काम माँ का थोड़ी है नौकरी दिलाने का। आप प्रयास करो, खुद के काम करना नहीं चाहते और खुद का सामना नहीं करना चाहते, खुद के फेलियर को नहीं समझना चाहते, खुद के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं अपने को तैयार करने के लिए नौकरी के लिए, वो करना नहीं चाहते, सारे जिम्मेदारी माँ को सौंप दी हमने। माँ है आदि शक्ति जो निर्लिप्त है, अब वो कैसे करें? और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेके हम डोल रहे हैं, सारे देवी देवताओं की जिम्मेदारी हमारे पास है, तो उनका पोषण कैसे हो? तो चलिए, भोजन की बात चल रही थी, भोजन कर लेते हैं। जय श्री माता। थोड़ी सी एक जो सेशन रह गया था बातचीत का, जो इंट्रोडक्शन वाला, अब हम चलते हैं रमणी बहन से ही शुरू कर देते हैं। वैसे तो जो आए नहीं थे वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बोलो शालिनी जी। मैं मेरठ से हूँ, शालिनी फ्रॉम मेरठ, और 2006 से मैं जुड़ी थी। बहुत साल हो गए और बहुत अच्छा भी, बहुत मेरे को सहयोग में आके बहुत परिवर्तन भी आए, अच्छा भी लगा। लेकिन इन दिनों मैं फिर वही बात है कि मैं भविष्य में जो आज सुबह हुआ पूरा सेशन, वो मेरे ही हिसाब से, मैं कभी भूत में जा रही थी, कभी भविष्य में,
कम स्टैंड कर पा रही हूँ, और मुझे काफ़ी पता भी चला इस चीज़ का, और मैं उस पर अब अमल भी करना चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना कुछ, वर्तमान के बिना कुछ है ही नहीं। वो फिर मैं परेशान भी बहुत हो रही थी, और श्री माता जी की कृपा से ये वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिससे मुझे लगा कि मैं इससे और मैं ये चीज़ अपनी मेरी निकल के मैं नयापन फिर लेके जाऊँगी यहाँ से। मैं भी आत्मा को भी, मेरे को पता नहीं चलता कि मेरी आत्मा, मैं फील नहीं कर पाती कि मेरी आत्मा उजागर है। वही जो कल क्वेश्चन हो रहा था कि मैं क्वेश्चन डालती हूँ और फिर मुझे महसूस नहीं देता, वो आंसर आता नहीं है, और कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन आते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जिसमें मैं सोचती हूँ कि मैं ही क्वेश्चन डालूँ और वही चीज़ मेरे साथ होती है। आत्मा को फील नहीं करती, लेकिन क्या फील करती हो? सर्कल घूमते घूमते ठंडक। इस बारे में वैसे कल बात हो गई थी। अगर हमारा आत्मा को फील करना है तो हमें घूमने वाली सर्कल या फ्लो एनर्जी को हमें फील नहीं करना है उस वक्त, एट ए टाइम एक ही चीज़, क्योंकि आत्मा साइलेंट मोड पर बैठी है। हमारा मोबाइल होता है ना, इसमें दो ऑप्शन होते हैं साइलेंस के, एक वाइब्रेटिंग मोड है और एक कंप्लीट साइलेंस मोड, ठीक है। तो आत्मा चूंकि कंप्लीट साइलेंस मोड पर है और आप उसको फील करना चाहते हो, तो वाइब्रेटिंग मोड से साइलेंट मोड को कैसे फील करोगे? अब ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये हमारा वाइब्रेटिंग मोड हो गया कि एनर्जी हमारे अंदर आई, हमारे चक्र उस पर वाइब्रेट कर रहे हैं और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। चक्र नाड़ियाँ वाइब्रेट करके बता रही हैं या हमारे को ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारा चित्त उस पर फोकस्ड है, चेतना उसके साथ जुड़ी है, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें थॉट्स नहीं आ रहे संसार के थॉट्स नहीं आ रहे हमें, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि हम अपने चित्त को खाली कर पा रहे हैं, विचार ब्लॉक हो गए हैं ऑटोमेटिकली। यदि हम अपने अंदर होने वाले घटनाक्रमों पे फोकस करेंगे चित्त को, तो विचारों का आना ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि हमारी चेतना उसमें टिक गई है कि हो क्या रहा है अंदर। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और उससे पहले हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, हम सोच भी रहे हैं, अचानक हमने एक मूवी देखनी शुरू की या सीरियल देखना शुरू किया, वो हमें अच्छा लगा, अब हम उस सीरियल में डूब गए, हमारे को अब विचार आने बंद हो गए जो हमारी परेशानियों के विचार थे। ये कॉमन होता है। तो जब हमारे अंदर एक सीन चल रहा है, एनर्जी का मूवमेंट अलग अलग स्थानों पे, और हमारा चेतना और चित्त उस पर फोकस्ड है, तो विचारों का प्रवाह रुक गया। लेकिन जब हम आत्मा को फील करना चाहते हैं तो वो तो साइलेंट मोड पे बैठी है। अब साइलेंट मोड पे जो चीज़ है उसको आप वाइब्रेटिंग मोड से कैसे फील करेंगे? यानी कि आपको अपना फोकस हटाना पड़ेगा, आपको उन फीलिंग से अपना फोकस हटाना पड़ेगा, फोकस आत्मा पे डालना पड़ेगा, जो कि आत्मा साइलेंट मोड पे है, निष्क्रिय अवस्था में आत्मा बैठी है, ठीक है। तो जब हम पूरा चेतना और चित्त के साथ आत्मा को फील करना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर में आत्मा की अभिव्यक्ति जॉय के रूप में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जॉय इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ आवर स्पिरिट, कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है और प्रसन्नता जॉय के रूप में हमें उसके अंदर अनुभव दे रही है। तो ये हमारी आत्मा की फीलिंग हो गई। उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जॉय के साथ साथ कम्युनिकेशन भी हमारा साइलेंट मोड पे बैठी आत्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन भी साइलेंट है। उसमें हम माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हृदय की भावनाएं साइलेंस मोड पे आत्मा के सामने जा रहे हैं, भेज रहे हैं, और आत्मा उन भावनाओं को, फीलिंग्स को रिसीव करके बदले में हमें जॉय दे रही है या अपना उत्तर देती है हमारे हृदय में। तो हमारे एक शब्द बनकर प्रकट होता है, पॉपअप होता है, और वो उसका हमारा जवाब मिल जाता है। तो ये हमारे अंदर चलता है निरंतर।
तो अब उसको फील करने के लिए हमें इन सबसे चित्त हटाना पड़ेगा कि वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं, कौन सा चक्र हलचल दे रहा है, वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया कि हम दो चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हैं, जो दो चीज़ें एक दूसरे की शार्प कंट्रास्ट है। अब अगर माँ आदि शक्ति की शक्ति को महसूस करेंगे तो वो वाइब्रेटिंग मोड पे नहीं, वो वाइब्रेटिंग मोड पर मौजूद है। माँ आदि शक्ति की शक्ति वाइब्रेटिंग मोड पे एग्जिस्ट करती हैं और आत्मा साइलेंस मोड पर एग्जिस्ट करती है। दोनों के जो मोड अलग अलग हैं, तो हमें दोनों के साथ एक अलग अलग टेम्परामेंट अपने अंदर एडॉप्ट करना होगा, तब हम उन दोनों को महसूस कर सकते हैं अलग अलग। माइंड क्लियर हो गया है ना? और भी इस तरीके से हैं। अब शिवांश जो है वो कंप्लीट फ्रीडम का सिनोनिम है। अगर आपकी चेतना में एकदम कंप्लीट फ्रीडम है तो आप शिवांश के साथ मौजूद हो, या शिवांश आपके अंदर जागृत है, या आप ही शिवांश हो। आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आप इतनी सी भी कंडीशनिंग अपने आसपास कोई भी थॉट की इसकी उसकी आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि शिवांश, और हमारे अंदर एक पावर हाउस तैयार हो गया है। शिवांश पावर हाउस है, पावर हाउस विद द फ्रीडम, विद अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशनिंग्स। ये करना है कि वो करना है, ये करना है, ये होना चाहिए, वो होना था, ये चाहिए वाली चीजें शिवांश के साथ नहीं है। शिवांश स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई भी प्रेरणा दे सकते हैं, या हम कहें कि हमारे अंदर कोई भी प्रेरणा आ सकती है और उस प्रेरणा पे आधारित हम कार्य करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कंप्लीट शिवांश जो है कंप्लीट फ्रीडम के साथ में एक उनका प्रतीक है फ्रीडम का। तो जब हमारे अंदर इस लेवल की फ्रीडम आ गई, एकदम फ्री, और शिवांश के साथ एक खूबी क्या है कि वो अल्टीमेट फ्रीडम के साथ वाइब्रेटिंग मोड पे भी हो सकते हैं और साइलेंट मोड पे भी हो सकते हैं। ये एक ब्यूटी है उनकी, क्योंकि उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। शिवांश माँ आदि शक्ति और सदाशिव की संतान है, तो उस शिवांश के अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टी है। जब आपको अल्टीमेट फ्रीडम के साथ में, आप किसी चीज से बंधे नहीं हो, किसी एक छोटी सी चीज से ही बंधे हुए नहीं हो, उस अल्टीमेट फ्रीडम के साथ में एनर्जी का प्रभाव भी फील हो रहा है, साइलेंस के साथ जॉय भी फील हो रहा है, तो समझ लीजिए हम शिवांश के रूप में एक्टिव हो चुके हैं। और शिवांश के अंदर वो प्रॉपर्टी और भी है। अब चूंकि शिव के अंदर उनकी शक्ति की भी शक्तियां हैं और तबाह करने की भी शक्ति है, नकारात्मक पहलुओं को, तथ्यों को, तो वो क्रोध भी है बुराइयों के लिए, जो मानवता, परमात्मा और प्रकृति के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए बहुत क्रोध भी है, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी माँ आदि शक्ति और शिव की है सेम। तो ये वाली चीज जो है अल्टीमेट है, मानव की चेतना की जो अल्टीमेट हाइट है वो शिवांश है, जो मैंने रियलाइज किया। क्योंकि आत्मा चलो साइलेंट मोड पे है, ओके मान लिया, लेकिन आत्मा जो है डिस्ट्रक्शन नहीं करने वाली। आत्मा कभी राक्षसों का अंत नहीं करती, तो देखती है साक्षी भाव में। अब शिव हैं, देख रहे हैं राक्षस इतनी उत्पात मचा रहे हैं, शिव तो शांत है। अब क्योंकि वरदान उन्होंने ही दे रखा है उन्हें, इसलिए कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी शक्ति लपलपाती हुई ज्वालाओं के साथ जागृत होती है। अरे रुद्रग्रहण नाराज होते हैं, और उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय और श्री गणेश जी, वो भी तो शांत नहीं रहते बुराइयों के प्रति, उन्हें भी क्रोध आता है। इन असुरों को इतना शक्तिशाली महादेव जी ने मतलब कैसे बना दिया इनको? भक्ति से। भक्ति के दीवाने हैं वो, जो इतना भक्त हो जाएगा, चाहे असुर हो या सुर हो या देवता हो, सुर असुर देवता। लेकिन महादेव मानव को ये भी तो मालूम होता है ना, मतलब उनको तो सारा ही कुछ मालूम है। हाँ, उन्हें पता है ना कि ये मेरी भक्ति करेंगे, बाद में ये क्या करेंगे। तो उन्हें खुद भी तो पता है ना कि जैसे ही लेवल क्रॉस करेंगे मेरी शक्ति ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। और जो असुर हैं मेरे को दोष नहीं दे सकते, महादेव तुमने मेरा संहार किया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था भाई, तूने लिमिट पार करी तो शक्तियां अपने आप जागृत हो गई, मैं क्या करूं।
तो अब शक्ति की भक्ति कर ले, बचना है तो। ये एक ब्यूटी है। अभी तक कार्तिकेय भी राक्षसों को नष्ट करने के लिए तैयार है, श्री गणेश जी भी लड़ते रहते हैं, तो भाई शिवांश कैसे चुप बैठेंगे? अब खुद सोचिए, श्री गणेश जी और शिवांश कार्तिकेय का कार्य क्या है? वो भी शिवांश है और हम भी शिवांश है, तो हमारा कार्य क्या है? हमारे अंदर तो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कार्तिकेय में सारी प्रॉपर्टीज हैं, श्री गणेश जी में सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे अंदर भी वो प्रॉपर्टीज हैं शिवांश होने के नाते। तो ये स्थिति जब आती है, जब हम समझ जाएं कि हम शिवांश के उसके अंदर मौजूद हैं या शिवांश हमारे अंदर महसूस करा रहे हैं अपना, तब हमारे अंदर अल्टीमेट फ्रीडम होगी। पहचान ये है, अल्टीमेट फ्रीडम। अब बंधे हैं तो शिवांश नहीं हो सकते क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है। हाँ, अब कोई कहे भाई फ्रीडम का लेवल क्या है? फ्रीडम कैसी? फ्रीडम ऐसी जिसमें आप अपनी फ्रीडम में रहते हुए मानवता का अहित नहीं करेंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और परमात्मा को शर्मिंदा नहीं करेंगे। ये फ्रीडम का लेवल है। तो ये तो आसान है समझने के लिए कि भाई ये हमारी ये लिमिटेशन तो नहीं है, पर एक समझदारी है। अब शिवांश किसका अहित तो नहीं करने वाले। कार्तिकेय और किसी श्री गणेश जी ने किसी का अहित किया क्या? किसी भी कारण से नहीं किया, क्योंकि उनके पास वो विवेकशीलता भी तो है। तो अब ये वाली चीज़ भी आती है कि भाई वो अगर संहारक भी हो सकते हैं, तो उनके पास एक ब्यूटीफुली एक बैलेंस सिस्टम भी है कि लेवल क्या है, कहाँ तक किसको संहार करना है, किसको नहीं करना, वो ये भी तो जानते हैं। तो यहाँ ये वाली चीज़ समझ में आती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारी चेतना इस चीज़ को समझे अगर, तो हम उस चीज़ को अपने अंदर हमेशा के लिए धारण कर सकते हैं। अब कंडीशनिंग किसे कहते हैं? कंडीशनिंग क्या होती है? जिसको हम बाहर से अपनाते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, वही कंडीशनिंग हो जाती है। बाहर से अपनाया, एक सिस्टम बाहर से बनाया, अब उसके गुलाम हो गए, ये कंडीशनिंग है। जो स्वतः ही भीतर से प्रस्फुटित होने वाली चीज़ें हैं, उनके सहारे अगर हम चल रहे हैं तो हम शिवांश हैं, निश्चित रूप से शिवांश हैं। पर कोई ये नहीं कह सकता भाई किसी को हमने क्षति पहुंचाई तो हम शिवांश हैं, हम शिवांश हैं, पहुंचा सकते हैं क्षति। नहीं, हम नहीं पहुंचा सकते, कभी भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमें मालूम है इस चीज़ का कि ये सीमा है। ये हमारा जो हानि पहुंचाने का कार्य एक ही है, तीन चीज़ों के विरोध में है, मानवता विरोधी, परमात्मा विरोधी और प्रकृति विरोधी। इनको हम नष्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, न्याय भी कर सकते हैं। तो भैया हमारी लिमिटेशन माने यही रखा कि निर्विकल्पा तक, इससे ज़्यादा कोई अब स्टेट नहीं मिल सकता। निर्विकल्प तो शुरुआत है ना। हाँ। निर्विकल्प हो गई तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उससे ऊपर का भी मिल सकता है। मिलता ही है। शिवांश तो उससे ऊपर का अल्टीमेट। मेरे को तो यही महसूस होता है कि शिवांश की चेतना में स्थित होना ही अल्टीमेट उपलब्धि है, क्योंकि केवल इसी पॉइंट पे अगर आप स्वतंत्र हो, मुक्त हो, स्वतंत्रता और मुक्ति दोनों चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। यहाँ मुक्त भी हो, यानी कि अपनी सारी बंधनों से मुक्त हो, और दूसरा आप स्वतंत्र भी हो, आपको कोई आज्ञा नहीं दे सकता, आप किसी की आज्ञा से बंधे हुए नहीं हो। मतलब कोई आपको रूल करना चाहे आपके सर के ऊपर, तो आप रूल नहीं हो सकते। और शिवांश की एक खूबी और है, वो संसारिक फायदे और नुकसान का आंकलन नहीं करते, उन्हें जो करना है वो करते हैं, क्योंकि वो संसार से बंधे हुए नहीं है। अगर जो संसार से बंधा हुआ है वही फायदा नुकसान सोचता है, तो संसार से बंधा ही नहीं, उसके लिए फायदा नुकसान कुछ होता ही नहीं है। उसके पास तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मेरा कार्य क्या है, जागृति में सहयोग करना मेरा कार्य है, जो उठना चाहते हैं उन्हें उठाने का मेरा कार्य है, और जो लोग इनके विरोध में हैं उनके विरोध में कार्य करने का भी मेरा कार्य है, उनके संहार के लिए मेरा कार्य है, ये भी मेरा कार्य है। तो शिवांश के ये कार्य मुझे महसूस होते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि अल्टीमेट अवेयरनेस शिवांश है। तो गॉड्स रियलाइजेशन के बाद ही हम शिवांश को अपने अंदर अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि गॉड ही तो बताएंगे तो शिवांश है कौन बताएगा? मान लीजिए मैं संसार में मेरा जन्म हो गया और मेरे इर्द गिर्द कोई है नहीं,
मैं पूछूंगा मैं कौन हूं, तो मुझे कोई बता तो रहा ही नहीं मैं हूं कौन, कोई तो मुझे बताने वाला होगा। अगर हम अपने को खोज रहे हैं, कहते हैं हम एक खोज करते हैं, हम वी आर द सीकर्स। सीकर फॉर व्हाट? सीकर ऑफ शिवांश विद इन आवर अवेयरनेस, विद इन आवर बीइंग। वी आर द सीकर ऑफ आवर ओन शिवांश। यही तो एक्नॉलेज करना है कि हम ही शिवांश हैं। तो ये खोज, इस खोज के लिए मदद कौन कर रहा है? इस खोज के लिए माँ आदि शक्ति मदद कर रही है आपकी, परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी आत्मा आपकी मदद कर रही है, आपके सारे सदगुरु आपके अंदर से मदद कर रहे हैं, ब्रह्मांड में विचरण करने वाले अनेकों मुक्त चेतनाएं आपकी मदद कर रही हैं कि यहां पर समझ ले कि तू ये है। और जब आप शिवांश होते हो तो आपको अपनी सारी चीज पता होती है कि आपको करना क्या है। कोई आपको सिखा नहीं सकता। Nobody can teach you because you are already knowing everything. सब कुछ मालूम है। तभी तो मैंने कहा अल्टीमेट अचीवमेंट शिवांश होना है अपने अंदर। यही सत्य है जो मुझे अभी तक महसूस हुआ। आगे कुछ सत्य मेरे भीतर में अनावरत होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ। अभी तक तो यही अनावरत हो रहा है। अनावरत पहले हुआ था, लेकिन आज समय आया था कुछ दिनों से इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों की अवेयरनेस इस चीज़ को भी समझने लगी है। पहले तो आत्मा ही समझ नहीं आ रही थी, चेतना ही समझ नहीं आ रही थी, मन भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कॉकटेल बनी हुई थी। मन, चेतना, चित्त, चेतन सबकी कॉकटेल बनी हुई थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप इन सब स्थितियों से पार पहुंचे हैं या इन स्थितियों का अनुभव करते हुए आगे चले हैं, तो अब अल्टीमेट अवेयरनेस की तरफ, जो अल्टीमेट अवेयरनेस है, जो सर्वोच्च आयाम है, और मैंने पहले ही बोला था इसे हम 14th डायमेंशन भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि हम शिवांश हैं। ये 14th डायमेंशन के स्टेटस में आता है। अब हम कोई कहें भाई हम तो भगवान बन जाएं, भाई भगवान बनने के लिए तो संतानें हैं नहीं। संतान पिता और माता तो नहीं बनती। जिम्मेदारी जरूर उठा सकती है माता पिता की, पर माता पिता तो नहीं कहला सकती संतान। कभी भी नहीं कहला सकती। कोई कभी संतान तू तो माता पिता बन गई नहीं। आप जिम्मेदारियां उस लेवल पे आ सकते हो, आप अपने अंदर वो प्रॉपर्टीज जनरेट कर सकते हो, आप उस स्टेटस को अपने अंदर स्थापित कर सकते हो कि वो वाले कार्य आप करो जो माता पिता करते हैं कल्याणकारी, लेकिन फिर भी आप माता पिता तो नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकते, है ना। ये भी शब्दाविकार है। श्री माता जी ने भी साफ कहा है भाई आप मेरी सारी शक्तियां ग्रहण कर सकते हो पर आप आदि शक्ति नहीं हो सकते। मानव इतिहास में आज तक कोई मानव आदि शक्ति नहीं बना है, ये भी बोला है उन्होंने, और वो बन भी नहीं सकते। मैंने जैसे बोला ना कि माँ बाप, संतानें माँ बाप नहीं बन सकती, लेकिन अपने समय पे आके बड़े होने के बाद वो माँ बाप की स्थिति को अनुभव करने के लिए उनकी संतानें जब होती हैं तब स्थिति में आते हैं, पर वो माँ बाप के रहते माँ बाप उनके स्थान नहीं ले सकते, कदापि नहीं ले सकते। कोई उनके माँ बाप के रहते हुए उन्हें माँ बाप नहीं कह सकता। तो इसलिए किसी मानव का भगवान कहा जाना महामूर्खता है। कोई कह दे जो साधक बहुत अच्छा है तो भगवान हो गए, एकदम महामूर्खता। और ये प्रचलन सारे में चल रहा है, मैं देखता हूँ अजी वो अवतार पैदा हो गए। अच्छा, श्री माता जी ने तो बताया नहीं कि वो वाले अवतार भी आ गए हैं। कोई शिव का अवतार आ रहा है, आजकल बड़े सारे अवतार आ रहे हैं, कोई कृष्ण जी का अवतार हो गया, कोई हनुमान जी का अवतार हो गया, और सामने रहते रहते ही बता देते ना श्री माता जी देखो ये हनुमान आ रहे हैं, पहचान लो। माँ ही बता देती खुद ही, जैसे उन्होंने 16 राक्षसों का बताया तो अवतारों के लिए ही बता देती कि ये देखो ये कृष्ण जी चले आ रहे हैं, ये देखो वो राधा जी चली आ रही हैं। नहीं बताया ना उन्होंने, क्योंकि है ही नहीं। हाँ, हम उनकी चेतनाओं के साथ एकाकार हो सकते हैं, हम श्री कृष्ण जी की निराकार शक्ति के साथ एकाकार हो सकते हैं, उनको अपने अंदर धारण कर सकते हैं, उनके अपने अनुपात को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, उनकी शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती है, पर हम श्री कृष्ण जी नहीं हैं। श्री माता जी ने कहा ना भाई आप श्री गणेश हो, यानी कि उस स्टेटस के हो, बट यू आर नॉट श्री गणेश। अगर हम वाकई श्री गणेश होते तो हमारी इतनी लंबी सूंड भी तो होनी चाहिए थी। फिर
सूंड कहाँ है हमारी? तो ये कह सकते हैं श्री गणेश की प्रॉपर्टीज हमारे अंदर एक्टिवेट हो गई हैं। तो ये शिवांश जो है, शिवांश के दो रूप हमारे सामने हैं ही, श्री गणेश और कार्तिकेय, और तीसरे हैं हम खुद। तो हमें समझना होगा। अब जब हम ये समझते हैं कि हम शिवांश हैं, तो हमें उनकी सारी चीज़ों को समझकर हमको अपने आप ही पता लग जाएगा हमारे लिए करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो निश्चित रूप से शिवांश होकर आप परमात्मा, मानवता और प्रकृति के विरोध में कार्य नहीं कर सकते, करोगे ही नहीं, जागृत हो गए हो इस चीज़ के। शिवांश जो हैं आपको उधर ले जाने नहीं देंगे, आपकी मदद करेंगे। आपके अंदर पहली बात तो शिवांश अगर आप नहीं हो पा रहे हो, तभी नकारात्मक शक्तियाँ आप पे हावी हैं। जैसे ही शिवांश होते हो तो नकारात्मक शक्तियाँ तो ऐसे खत्म, छिन्न-भिन्न। जैसे रोशनी के आते ही अंधकार छिन्न-भिन्न हो जाता है, तो ऐसे ही खत्म, उनके आसपास टिकता ही नहीं। और शिवांश अगर हो तो चक्र कभी पकड़ेंगे नहीं, नाड़ियाँ कभी असंतुलित होंगी ही नहीं। यदि चक्र पकड़ रहे हैं, नाड़ियाँ असंतुलित हो रही हैं, तो अभी शिवांश की यात्रा में आप चल तो रहे हो, पर आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अभी अवस्था आई नहीं है, सिद्ध नहीं हो पाई वो चीज़ें। और अभी बहुत सारी कंडीशनिंग में पकड़ा हुआ है। तो ये बात समझने के लिए है, हमारी यात्रा जारी है, और बस हमें पूरी जागरूकता के साथ देखना चाहिए कि हम कौन कौन सी कंडीशनिंग से बंधे हैं, और समझते ही उसे त्याग दो। त्यागते ही आप मुक्त हो गए उसी चीज़ से। अब जैसे कि आप जब ये देख लेते हैं अपने वार्डरोब में, अरे यार ये जो शर्ट है ना, इसमें तो काला धब्बा लगा हुआ है, या तो आप उसे धोते हैं या आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, पहनते नहीं हैं। और जब तक धब्बे का पता नहीं चलता तब तक पहनते रहते हैं। तो बस यही चीज़ हमारी चेतना की अवस्था पे रहती है। जब तक पता नहीं है तब तक चल रहा है काम, जब पता लग गया तो अब कैसे पहन सकते हैं भाई, अब तो ये नहीं, तो फेंकना पड़ेगा हर हालत में। तो ये वाली चीज़ खुद से ही है, खुद से आप जानते रहेंगे, खुद से आप समझते रहेंगे। और हम मानवीय स्तर पे किसी को टीच नहीं कर सकते, हम अपनी फीलिंग्स की शेयरिंग कर सकते हैं, अनुभूतियों की शेयरिंग कर सकते हैं। वी कैन नेवर बिकम अ टीचर ऑफ ऑल द प्रैक्टिशनर्स ऑफ सहज योगा, वी कैन नॉट बिकम टीचर्स। हमारी टीचर्स तो केवल एक हैं, वो है स्वयं श्री माता जी साक्षात। हम किसी अन्य सहजी के गुरु नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते, असंभव। क्यों? क्योंकि जो सहजी हैं वो भी शिवांश की यात्रा पे चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि एक शिवांश दूसरे का गुरु हो जाए? शिवांश तो स्वयं में गुरु है, इसलिए स्वयं सिद्ध श्री माता जी ने कहा आप स्वयं के गुरु हो, पर हम अन्यों के गुरु नहीं हैं। हम आम साधारण लोगों के लिए चाहें तो गुरु बन जाएं, पर सहजियों के गुरु कदापि नहीं हो सकते, असंभव, प्योरली इलॉजिकल। और हमारे कोई पैर भी नहीं छू सकता, क्योंकि सब समान अवस्था के लोग हैं, तो कौन किसके पैर छू रहा है भाई? हाँ, कोई आप किसी को माता का या पिता का दर्जा देते हैं, वो भी श्रद्धा से, तो आप छू लीजिए, कोई समस्या नहीं है। श्री माता जी ने तो अपने माता पिता के भी पैर छूने के लिए कहा है कि अगर वो इस योग्य नहीं दिखाई देते तो क्यों छूते आप? यानी जन्म में सदगुरु का जो स्टेटस है वो नहीं है, असंभव। सदगुरु तो आए थे, आ चुके, 10 थे, 10 ही हैं बस। वो अब कहाँ से 11वां कहाँ से सदगुरु पैदा हो जाएगा? ये आप कैमरा के सामने बोलो थोड़ा। 11वां सदगुरु तो हो ही नहीं सकता। अगर हमें लग रहा है, हमें शौक है कि हम सदगुरु बनना चाहते हैं, तो इस जीवन में मरना पड़ेगा, पहले इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, और उस चेतन अवस्था को धारण करना पड़ेगा, और अपने अंदर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, हम तो परमात्मा की संतान हैं। और जो सदगुरु होते हैं ना, वो टोटके लटके झटके टेक्निक नहीं सिखाते किसी को, वो सीधा जोड़ते हैं, ये जुड़ गई तू, खत्म, आजा, फील कर। जी बहन जी, है ही नहीं, कोई चांस अभी तो नहीं दिख रहा। तो माँ की एक स्पीच में माँ ने ये जरूर कहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, आगे आने वाले समय में आप लोगों में से ही कुछ सदगुरु को भी चुने जाएंगे। नहीं, सदगुरु नहीं बोला, उन्होंने कहा है कि आप में से ही कुछ लोग इस कार्य, आगे कार्य को संभाल लेंगे। ये सदगुरु वाली
कार्य के सहज के कार्य को संभालेंगे, सदगुरु नहीं। मेरे पास है स्पीड। नहीं, सेल्फ का गुरु बोला है, सेल्फ गुरु। मैं तो खैर इसमें नहीं, पर ऐसे जो अपने ही सहज में कहीं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब आप खुद ही सोच लीजिए। मैं तो कुछ में बात बन अगर जो सदगुरु हैं, अच्छा आप देखिए जितने सदगुरु हुए उनका आचरण क्या रहा है, उनका मेन मोटिव क्या रहा संसार में, क्या रहा? मानव कल्याण और लोगों के लिए मानव कल्याण किस तरीके से? करना, जो कनेक्टेड करने की तरफ ले गए कि ईश्वर से कनेक्टेड हो जा, चेतन के लिए कार्य किया। जो अगर बहुत दुखी पीड़ित भी आए तो पहले उनको प्यार से संभाला, उसके बाद फिर कहा कनेक्ट हो, क्योंकि संभालने का पर्पज ही कनेक्ट कराना था। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा भाई तेरा घर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी तैसी घर भर, तो तू जुड़ जा पहले, तेरा अपने आप घर भर की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने किसी ने नहीं कहा, किसी सदगुरु ने अगर उनकी बाणी पढ़ोगे किसी ने ये नहीं कहा ला मैं तेरा घर ठीक कर दूँ, ला मैं तेरी बीमारियाँ ठीक कर दूँ। उन्होंने दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लिए बिना बताए, पर कहा नहीं कि मैं ला हाथ लगा के तेरे को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ये कार्य सदगुरुओं का नहीं है। सदगुरु का एक ही कार्य है कि वो परमात्मा के पुत्र हैं और उनके पास ये अधिकार है कि परमात्मा से जोड़ने का उनके पास पावर्स भी है। दे हैव गॉट पावर्स टू कनेक्ट अदर पीपल विद द सोर्स। उनका एक ही कार्य रहा है सदगुरुओं का। उनकी अगर वाणी पढ़ लीजिए, रागनियाँ, नानक जी ने तो रागनियाँ बहुत गाई है ना, और साईनाथ जी लास्ट के सदगुरु थे, उन्होंने तो कहा सबका मालिक एक है, तुम क्या ये इसमें बटे हुए हो दुनिया भर में, कर्म कांडों में, इसमें उसमें, सबका मालिक एक, उन्होंने कहा। तो बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अगर ये हम बाहर से भी समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए भीतर जाने के लिए हमें एक मदद मिल रही है इस चीज़ के लिए, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। और जो तथाकथित सदगुरु पैदा हुए उनका तो भाई क्या बोलूँ मैं, आजकल के सदगुरु तो फिल्मों का आंकलन करने लगे हैं। उस वाले फिल्म में देखकर कौन सा चक्कर पकड़ जाएगा आपका, देखा है ना? तो बस क्या बोला जाए ऐसी स्थितियों के लिए, मतलब कहाँ पहुँचा दिया इसे धरती पे, बिल्कुल ज़मीन से पताल में पहुँचा दिया सहज योग को। क्या खैर अब उसमें ज़्यादा उलझते नहीं, लेकिन हमारा मकसद था खुद में जागना और अब औरों को भी जगाने में मदद करना। हमारा ही एकमात्र उद्देश्य यही है और कुछ भी नहीं है। रहा संसार, अरे संसार का तो जैसे तैसे चल ही रहा है, उसमें क्या इतना दिमाग लगाना, कैसे चलेगा वैसे चलेगा। उसके लिए हमारा बाहर से श्रम की आवश्यकता है। उसके लिए हम कहें भाई ध्यान की शक्ति हमारी मदद कर दे, हमारा संसार ठीक हो जाए, तो एकदम मूर्खतापूर्ण आइडिया है, फुलिशनेस एकदम। बहुत से लोग भी कहेंगे जी वो हम सहयोग में आ गए हैं जी, हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही। तो सहयोग से थोड़ी लगेगी, आप अपने आप को इस सक्षम बनाओ। भाई माँ आपकी मदद आपके उत्थान की, आपकी चेतना के विकास के लिए कार्य कर रही है। माँ ने कह तो दिया ना मैं सब देख लूंगी, पर उनका कहा तो आप कर नहीं रहे। पहले जो उन्होंने कहा था वो तो आप फॉलो कर नहीं रहे, बस आप दूसरी वाली बात में टक्के रह गए, माँ हमारा कल्याण कर दो। माँ ने क्या कहा था, बेटा ध्यान में गहरे उतरो। क्या गहरे उतरे? भाई गहरे उतरेंगे तभी तो कल्याण होगा। और कल आज सुबह ही बताया मैंने कल कि जो प्रतिफल है हमारे पूर्व जन्मों के कैसे नष्ट होते हैं। पहले उस स्थिति में तो जाएं जहाँ पे वो स्थितियाँ, शक्तियाँ जागृत हो जाएं, जहाँ हमारे पूर्व जीवन के प्रतिफलों को वो वर्तमान के सद कार्यों के रूप में जो प्रतिफल तैयार हुए हैं उनसे बैलेंस कर सकें, माइनस प्लस कर सकें। 10 की हानि और 20 का लाभ बैलेंस हो गया तो 10 का फिर भी प्रॉफिट रहा ना। ऐसे तो होता है, ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। माँ ने तो कहा था मैं सब देख लूंगी, तो माँ ने वो वाला जो कहा था पहले वाला, वो वाला तो काम कौन करेगा? माँ थोड़ी करेंगी। आपको गहराई में तो उतरने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको स्वतंत्रता में तो स्थापित होना होगा, तभी तो देखभाल होगी आपकी। वो तो करते ही हैं ऑटोमेटिकली, शक्तियाँ अपने आप ही आपके रास्ता निकाल देती हैं। और खाली माँ ही नहीं, सारी शक्तियाँ आपके कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं, निश्चित रूप से कर रही हैं। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो एक सिंपल सा घटनाक्रम है। अब जैसे कि आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक लड़का काम करने आया, बड़ी श्रद्धा से दिल से काम करता है, आपसे कुछ भी नहीं कह रहा कि तनख्वाह बढ़ा दो,
आपको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत जिम्मेदार है, आपने बिना कहे उसके 2000 रुपये बढ़ा दिए। तो उनको वो चाह नहीं रहा है मेरे पैसे बढ़ाओ, वो कह नहीं रहा है कि हमारे पैसे बढ़ा दो, मैं इतना काम करता हूँ, लेकिन मालिक ने देखा यार ये तो इतना अच्छा है, मुझे क्या 2000 रुपये बढ़ा दिए मैंने। तो ऐसी परमात्मा है, हम अपना काम करें, वो अपना हम अपने आप देख लेंगे। हम लेके लगा के बैठ गए, मालिक पैसे कब बढ़ाएंगे तब हम काम करेंगे। मालिक ने कहा बेटा दरवाजा खुला है, निकल जा। निकम्मे, काम तो करता नहीं, पैसे के लिए बढ़ाने के लिए कहता है, वो कहेगा ये दरवाजा खुला, जिस दरवाजे से आया तो उससे बाहर भी जा। लेकिन एक श्रद्धा से पूरी जिम्मेदारी से करता है तो मालिक उसका ख्याल रखते हैं। तो ऐसे हमारे माता पिता हैं जो हम अपना काम पूरा करें ईमानदारी से। दूसरा, संसार में रहने के लिए आपको संसारिक स्तर पे काम तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे पास क्या होता जानते हैं? एक खोपड़ी होती, खोपड़ी में दिमाग नहीं होता, हाथ नहीं होते, दोनों पाँव नहीं होते, और बैठे रहते, और हमारा मुंह खुलता और अपने आप मुंह में खाना चला जाता और हम जीते रहते। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं है ना। अब ये 2-4 चीज़ें लगा दी तो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो अपने मुंह की व्यवस्था करनी है वो इन 5 चीज़ों से करो। 2 पाँव और 2 हाथ और एक दिमाग का इस्तेमाल करो कि अर्जित कैसे कर सकते हो, और सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि दुरुपयोग करोगे तो मेरी वो नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाएंगी, सदुपयोग करोगे मेरी सकारात्मक शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, आपकी व्यवस्था कर देंगी, आपके लिए ऐसा वातावरण तैयार करेंगी जहाँ आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो उसके प्रतिफल आपको अच्छे मिल जाए, ऐसे लोगों के बीच में पहुँचा देंगे। दुरुपयोग करोगे तो आपका जो मिल रहा था वो भी छीन लिया जाएगा, आपको कचरे में उठा के फेंक दिया जाएगा। ये नकारात्मक शक्तियाँ दोनों कार्य कर रही हैं। फिर हम कहेंगे हाय माँ, हम तो पिछले 10 साल से सहयोग कर रहे हैं, हमें कहाँ फेंक दिया। माँ मुस्कुरा रही होंगी, देख अपने काम क्या करके आया है तू, चोरी करने को किसने कहा था? 10 की चीज़ 50 में बेचने को किसने कहा था? जा, वहीं तेरा स्थान है, अब मैंने तो कुछ किया नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर समझ में आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और यही हमारे बंधन है। अब किसी व्यापारी से पूछो भैया काम में, अरे आजकल तो बिल्कुल नहीं काम बंद है। भैया तेरी रोटी कैसे चल रही है? फिर अगर तुमने यही रोना है बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा, कुछ तो चल रहा होगा। ठीक है तेरी सेल कम हो गई है, पर ये तो नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं कमाई हो रही मेरी। ठीक है, हो सकता है 12 महीने में 1 महीने कमाई की जगह गंवाई हो गई हो, लेकिन ओवरऑल 12 महीने का जो हिसाब निकाल के लाओगे, अगर सरप्लस में हो तभी तो खर्चे कर रहे हो, तभी तो खा पी रहे हो। लेकिन जो रोना शुरू कर देंगे ये अब तो बिल्कुल बेकार हो गया, सब चीज़ है बेकार, नो डाउट। हालत बहुत ख़राब है पिछले 2016 से, पर फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो भगवान दे ही रहे ना। उसको भी नकार दिया हमने, नहीं भगवान कुछ भी नहीं चल रहा। भगवान भी कंफ्यूज हैं, अरे भिजवा तो रहा हूँ फिर भी ये मना क्यों कर रहा है कि मैं भूखा मर रहा हूँ। घर में तो चुपचाप खा रहा है, बाहर जाकर कह रहा है देखो जी जेब भी फटी हुई है मेरी। तो स्थिति है, अब वो शक्तियाँ कन्फ्यूज हो गई। भगवान जी आपका ये भक्त हमें समझ में नहीं आ रहा, आप जो भिजवाते हो हम इनके घर में दे जाते हैं, फिर भी ये रोता क्यों रहता है? वही नहीं, अच्छा रो रहा है, चलो इसे जो दिया है उसे लेके बांट दो। इसे रोना ही है तो भैया वास्तव में ऐसा हो जाए कि भाई इसको जो दे रहे हैं वो किसी कायदे के जो अच्छा इंसान है, जो इस बात की कदर करे, उसे दे दो। तो फिर वो हमारे से लेके दे देते हैं फिर ऐसे कि इसका तो रोना बंद होगा नहीं, क्योंकि रोना भी एक कंडीशनिंग बना लिया भैया व्यापारी मुँह लटकाए भाई काम नहीं चल रहा। अच्छा, किसी नौकरी वाले से पूछो भाई साहब बड़ी मुश्किल हो रही है, महंगाई इतनी हो गई है। मैं कहूँ तनख्वाह तो बढ़ी थी, हाँ जी बस 1000 ही रुपये तो बढ़े। तो अच्छा महंगाई का परसेंटेज कितना बढ़ा? 5% थी, तनख्वाह कितनी बढ़ी? 10%। अब क्यों रो रहा है? नहीं वो उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। कितना? जो सोचा हुआ था। अब सोचा क्यों तूने? सोचे तेरे ठेका क्या है सोचने का, वो काम तो मालिक का था। तो ये होता है ना, ये होता है ना। और किसी आजकल के भक्त से पूछ लो भैया तेरा गुजारा सही चला? हाँ जी महंगा हो गया पेट्रोल है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब, 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा देश बड़ा तरक्की कर रहा है। अब एक ऐसे भी वक्त मिलेंगे आपको, बेड़ा घर हुआ पड़ा है देश का, वो कहेगा नहीं देश तो बड़ा नाम हो रहा है जी हमारा, विदेश में बहुत नाम है। ऐसे भी वक्त हैं, क्योंकि वो भी बंधन में फंसे हुए हैं, वो भी जड़ हो चुके।
उनके वो एक विचारधारा के गुलाम हो चुके हैं और उस विचारधारा में बंद कर उन्हें दिखाई देना सब बंद हो चुका है, इसलिए उनके आगे कुछ लगा हुआ है भक्तों के आगे, क्या बोलते हैं, अंधभक्त लगा है ना आजकल बहुत सारे। उन्हें ये भी दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक विचारधारा की गुलामी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कंडीशन। कहाँ पहुंचा देंगे पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ठीक ही हो रहा है। जो ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो इस लेवल पे निम्न अवस्था में मानसिकता रखते हैं, उनकी ऐसी तैसी इसी तरीके से हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो इतने घटिया स्तर के लोग जो अपने देश का नुकसान देखकर खुश होते हैं, उनको फिर पता कैसे चलेगा, उनको सजा कैसे मिलेगी। आजकल के हालात ठीक ही लग रहे हैं मुझे अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ये भी एक कंडीशनिंग हो गई कि किसी का पल्ला पकड़ लिया हमने, किसी का झंडा पकड़ लिया, बस उसकी गुलामी में रात दिन एक कर दिए, वो भी एक कंडीशनिंग है ना। क्योंकि विवेकशीलता अगर खत्म हो गई है तो आप गुलाम तो हो ही। डिस्क्रिशन पावर, हमसा चक्र स्वामिनी मंत्र है ना, कि हमारे विवेक को जागृत कर दो। श्री गणेश जी हमें विवेक दो, सद्बुद्धि दो, पावित्र्य दो। पावित्र्य किस चीज़ का? पावित्र्य का मतलब कम ही समझ में आता है लोगों को। पावित्री का मतलब है हम किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें, हम किसी को चीट ना करें, हम किसी को किसी भी लालच में लेट डाउन ना करें, नीचे ना दिखाएं, हम किसी को डोमिनेट ना करें, हम किसी को दबाएं नहीं, हम किसी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। बहुत सारे पॉइंट हैं, एक आर्टिकल में है लगभग 67 के करीब पॉइंट हैं, 67-68 पॉइंट हैं, जिससे हम श्री गणेश जी के विरोधी कार्य करते हैं। 2-4 चीज़ें नहीं हैं, वो पावित्र है कि ये अगर हम इन चीज़ों को नहीं उसको कर रहे हैं तो हम पावित्र्य का पालन कर रहे हैं। हम अगर एक सोल का सम्मान करते हैं तो हम श्री गणेश जी का पालन करते हैं, हम पावित्र्य का पालन करते हैं। सोल का सम्मान करना पावित्र्य का पालन है। अब कोई कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, अगर हम उसका सम्मान करते हैं, अरे भाई बाहर से गरीब अमीर है ना, भीतर से जो तुम्हारे अंदर है वही उसके अंदर है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दो चीज़ों के अंदर ही तो ये वाली चीज़ें भी पावित्र्य के श्रेणी में आती हैं। हाँ, तो शालिनी तुम्हारे से बात शुरू हुई थी, कहाँ पहुँच गई पता नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है गाड़ी। विवेकशील नहीं हूँ मैं, काम कुछ और करना होता है, कर और कुछ रहे होते हैं, विवेकशीलता सारी खत्म हो जाती है। क्योंकि विवेकशीलता में आप सोर्स के साथ होते हो और अपने साथ भी होते हो, दो होते हैं, ठीक है। जब आप सोर्स का हिस्सा बन गए तो विवेकशीलता की उपयोगिता ही नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं रह गई। जो सोर्स है उससे ज़्यादा विवेकशील तो इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। यानी कि स्रोत हमारा, हमारी जो चेतना का स्रोत है, क्या उससे ज़्यादा कोई विवेकशील है कोई? जिसने इतनी सुंदरता से सृष्टि का सृजन किया है, उससे ज़्यादा कोई विवेकशील होगा? और हम उससे एकाकार हो गए। अब हमें अलग से विवेकशील होने की कहानी खत्म हो गई हमारी। अगर हम अलग से विवेकशील बन रहे हैं तो इसका मतलब हम स्रोत से हटे हुए हैं पॉइंट समझ में आया? अगर आप कनेक्टेड हो और आपके अंदर फ्लो आ रहा है तो आपको अलग से विवेकशील होने की ज़रूरत नहीं है। विवेकशीलता का काम कब है? जब आप कनेक्टेड नहीं हैं। अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है कि विवेकशील होकर आप कार्य करें। अगर आप कनेक्टेड हो तो सारी विवेक वहीं से आ रहा है ना, और सारा विवेक का घटनाक्रम वहीं से संचालित हो रहा है। ये एक दूसरी बात है। दोनों पॉइंटों में अंतर हो गया। सोर्स से जुड़ती नहीं हो, आपको लग रहा है आप किसी और चीज़ से जुड़ गई, आप गुफा में पहुंच गई भूतकाल की, वहाँ पे खजाना है पुरानी बातों का। तो आप सोर्स से कहाँ जुड़े? सोर्स से जुड़ने के लिए बैठने की सोची थी, इतने में पहुंच गए गुफा में। ये अलर्ट रहना पड़ेगा ना, गुफा में तो नहीं चले गए भाई। ये तो पता लग ही जाएगा ना हमें विचार कौन से आ रहे हैं, तो वहाँ पे वहीं रुक कर अपना टर्न बैक हो जाओ। गुफा में नहीं उतरना है, फिर वर्तमान में आ जाना है। कॉन्शियस स्टेट में आके बाद वापस आ जाओ कि नहीं भाई गुफा में एंटर नहीं करना हमें, भूतकाल की गुफा में। वहाँ तो फंस जाएंगे हम, दुनिया भर की चीज़ें पकड़ लेंगी, हमको जकड़ लेंगी, है ना बात।
तो यहाँ पे कॉन्शियस तो हमें ही रहना पड़ेगा ना। अब बात वही आई ना, मैंने कहा ना विवेकशीलता। अब विवेकशीलता कब है? जब आप कनेक्टेड ही नहीं हो। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई कि विवेकशील होना है, लेकिन आपने उनकी एनर्जी स्टोर कर रखी है अपने सेंट्रल हार्ट में। सेंट्रल हार्ट एक स्टोर भी है एनर्जी का उनका। यदि आप किसी वजह से डिस्कनेक्टेड हो भी जाते हो तो वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है। बैटरी देखी है, इन्वर्टर जो है बैटरी को चार्ज कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर स्टोर हो जाती है कुछ समय के लिए। तो वो जो स्टोर्ड बैटरी वाला टाइम होता है वो आपकी विवेकशीलता का टाइम है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो तो फिर आपको विवेकशीलता की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। ये भी एक पहलू है। दूसरा, कनेक्टेड ही हो, अब वो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन हम कनेक्टेड हैं नहीं। हम कहें हम तो कनेक्टेड हैं, तो देखने वाली बात है कि कनेक्टेड वाला हमारा व्यवहार अलग ही होता है। ड्यूअल स्टेट हो जाएगा फिर। नहीं, ड्यूअल स्टेट हो जाएगा ना आप। हम अपने को मान रहे हैं ना, कनेक्टेड होने पे तो एक ही स्टेट है। हाँ जी। दूसरा स्टेट है कनेक्टेड नहीं है लेकिन स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम हार्ट के साथ हेल्प ले रहे हैं। एक ब्यूटीफुल चीज़ बताना, अगर आप सहस्त्रार पे कनेक्टेड नहीं भी हो पा रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कनेक्शन हो भी गया है, तो आप अपने सेंट्रल हार्ट में महसूस करेंगे तो आपको एनर्जी महसूस होगी निश्चित रूप से। तो वो स्टोर्ड एनर्जी आपका मार्गदर्शन फिर भी कर रही है, क्योंकि वो लाइट तो सप्लाई कर ही रही है ना। बैटरी जब लाइट चली जाती है तो बैटरी सप्लाई करना शुरू कर देती है, उससे पहले वो चार्ज होती रहती है। तो हमारे अंदर एक बैटरी है सेंट्रल हार्ट में, और अगर हम अपने आप को स्टेबलिश्ड कंडीशन में रखते हैं कि कनेक्टेड स्टेट में मेंटेन करते हैं, तो बैटरी की चार्जिंग रेगुलर चलती रहती है। सडनली लाइट चली गई, लाइट चली गई का मतलब क्या होता है कि सडनली हमारा चित्त गुफा में घुस गया तो तुरंत हमें अपने हृदय में आ जाना चाहिए, क्योंकि हृदय में वो एनर्जी मिलेगी, आप फिर संतुलन में आ जाओगे, फिर आपका इंडक्शन शुरू हो जाएगा एनर्जी का, फिर वो आपको सहस्त्रार से कनेक्ट कर देगा। तो ये इसका एक समझ है इस चीज़ की कि जब भी हम विचारों से गिरें, तुरंत अपने सेंट्रल हार्ट में आकर सेंट्रल हार्ट की अनुभूति करना शुरू कर दो, क्योंकि सेंट्रल हार्ट में स्टोर एनर्जी है, तो ये आपको वो अनुभूति करा देगा। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके विचार गायब हो जाएंगे, तुरंत विचार खत्म, वहीं रुक गए आपके। तो ये इसका एक तरीका है अपने आप को बचाए रखने का। वरना चल ही रहा है इन्वर्टर भी, कनेक्टिविटी यहाँ है ही, ये इन्वर्टर चल ही रहा है। इन्वर्टर कहाँ पे है जानते हो? कहाँ लगा हुआ है इन्वर्टर? बैटरी तो हमारी हृदय में हो गई, कनेक्शन हमारा यहाँ पे, तो इन्वर्टर कहाँ रखा हुआ है? विशुद्धि विशुद्धि इन्वर्टर